नमस्कार दोस्तों। मार्केट में एक लबूबू नाम की डॉल आई हुई है। बेशक आपको पता चल ही गया होगा। इंडिया में अभी अभी आई है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत टाइम से बिक रही है। इंग्लैंड में तो इसको लेकर ऐसी मारामारी हो गई थी एक शहर में कि इसकी बिक्री तक बंद करनी पड़ी थी। एक टाइम पर इसकी कीमत, एक डॉल की कीमत $1.5 लाख तक की हो गई थी। सोच रहे हो कि इंडियन रुपीस में वो कीमत कितनी होगी? लबूबू डॉल के मालिक ने जब इसको लॉन्च किया था तब नहीं सोचा था कि इसका ये रिस्पॉन्स रहेगा। लोग इंडिया में तब समझे इसको जब वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने इसे एक फैशन स्टेटमेंट बना लिया। जितने भी सेलिब्रिटीज थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके पास ये लबूबू डॉल जरूर दिखती। लड़कियों के पर्स में लटकी तो लड़के अपने जीन्स की पॉकेट में इसे लटकाए रहते। इंडिया में भी लोगों को लगने लगा कि कुछ तो इसमें बात होगी। लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन जब से ये लबूबू डॉल इंडिया में लोगों के घरों में आई तो बहुत सारे लोगों ने एक विचित्र सी शिकायत करना शुरू कर दी। और वो शिकायत ये थी कि ये लबूबू डॉल भूतिया है। ये कुछ और नहीं बल्कि एनाबेल डॉल की दूर की रिश्तेदार है। बहुत सारे लोग इंडिया में ये भी कहने लगे कि एनाबेल डॉल और वो जो ओम फट स्वाहा वाली मूवी होगी, आप लोगों ने देखे होंगे, जिसमें तात्या बिच्छू को एक गुड्डा हुआ करता था, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताना। कहने लगे कि वो दोनों की औलाद है ये लबूबू डॉल। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन जो मजाक की बात नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे टिकटॉक यूजर्स ने, इंडिया में तो टिकटॉक नहीं चलता लेकिन बाहर चलता है, बहुत सारे टिकटॉक यूजर्स ने ये दावा किए हैं कि लबूबू डॉल जब से उनके घर पर आई है तब से घर में भूतिया एक्टिविटीज होने लगी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये डॉल अपनी आंखों का कलर कई बार चेंज कर देती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब से वो डॉल घर पर आई है, भले ही वो अकेले रहते हैं सिर्फ अपनी डॉल के साथ, वो सुबह उठते हैं ना रात में सोने के बाद तो उनके बॉडी में ऐसे स्क्रैच मार्क लगे हुए रहते हैं। कुछ अमेरिकन लड़कियों ने तो क्लियरली वीडियो में दिखाई है कि देखो हमारे घर पे कोई नहीं है, मैं रात में सो रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल, सुबह उठ के अपनी पीठ दिखा रही तो ऐसा स्क्रैच मारा हुआ है किसी ने, ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने मारा है। कुछ लोग कहते हैं कि लबूबू डॉल रात भर में अपने कपड़े बदल लेती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अपना पूरा रंग ही बदल लेती है। लोगों का कहना है कि इसका रिलेशन पक्का डेमोनिक वर्ल्ड से है, मतलब शैतानी दुनिया से है। एक ऐसी गुड़िया है ये जो कहीं से भी क्यूट नहीं दिखती है बल्कि डरावनी दिखती है। 9 नुकीले दांत, 2 पॉइंटेड ईयर्स, बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें, और लिटरली इसे कोई देखे अंधेरे में तो सोच में पड़ जाए कि ऐसी डॉल आखिर किसी ने क्यों बनाया। तो मैं आज इस कॉन्स्पिरेसी को पूरी डिकोड करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों लबूबू डॉल को लेकर इतनी सारी लोग बातें करने लगे। और एक टाइम पर जिस डॉल को फैशन स्टेटमेंट माना जाता था, अभी उस डॉल को लोगों ने अपने घर से बाहर निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। क्यों बहुत सारी जगह लबूबू डॉल को एनाबेल डॉल की रिश्तेदार कहा जाने लगा। एनाबेल डॉल एक ऐसी डॉल है जिसे देखने तक से माना जाता है कि जिंदगी में मनुष्यत लग जाती है। तो क्या लबूबू डॉल में भी कुछ ऐसा ही है? आज सब कुछ समझ में आ जाएगा। लबूबू डॉल को 2015 तक कोई नहीं जानता था, बिल्कुल भी कोई भी नहीं। 2015 में एक हांगकांग के फेमस आर्टिस्ट थे जिनका नाम था कासिंग लुंग। उन्होंने एक सीरीज बनाया द मॉन्स्टर नाम की। उसमें काफी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स थे, उसमें से एक लबूबू मॉन्स्टर हुआ। इसमें कैरेक्टर जो था ना लबूबू का, वो थोड़ा सा मिस्चीवियस, मतलब थोड़ा मस्तीखोर टाइप का था। नेगेटिव कहीं से भी नहीं था, पॉजिटिव था, लेकिन ये एक मॉन्स्टर था। जब उनका इंटरव्यू लिया गया, मतलब आर्टिस्ट का इंटरव्यू लिया गया कासिंग लुंग का, उन्होंने ये बताया कि जो लबूबू है ये मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है मैंने नॉर्डिक फोकलोर से लिया हूं। अब नॉर्डिक फोकलोर क्या है? मतलब ऐसी दंत कथाएं जो कि डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड नाम के इलाकों में चलती है। बेशक आपने इन कंट्रीज का नाम सुने ही होंगे। जैसे हमारे इधर हमारी कुछ दंत कथाएं होती है, हमारी कुछ कहानियां होती है, हमारे इतिहास होता है, वैसे ही नॉर्वे का कुछ इतिहास है, उसे कहा जाता है नॉर्डिक फोकलोर। अब नॉर्वे के इतिहास में एल्व्स नाम के, एल्व्स
एल्व नाम के क्रिएचर का वर्णन होता है, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, पॉइंटेड कान के होते हैं। उनके कान में ना ऐसा पॉइंट रहता है, दोनों कान उनके पॉइंटेड से रहते हैं, क्यूट से दिखते हैं, लेकिन शैतान भी उतने ही होते हैं, उतने ही ज्यादा मस्तीखोर होते हैं। हाँ, ये नेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये किसी के जीवन में आ जाए तो उनके जीवन में ये उथल पुथल मचाने की क्षमता रखते हैं। एल्व्स, जैसे कि हमारे इंडिया में हमारे दंत कथाओं में बात कर लें पिशाचों की, भूतों की, चुड़ैलों की, वैसे वहाँ पर एल्व्स की बात की जाती है, वैसे ही वहाँ पर वैम्पायर्स की बात की जाती है। तो लबूबू डॉल एक फीमेल एल्व है। आपको समझ में आ गया कि जो आर्टिस्ट है उनको रेफरेंस कहाँ से मिला था। उन्होंने यही रेफरेंस लेकर अपनी द मॉन्स्टर सीरीज बनाए, और उसी सीरीज में लोगों को लबूबू का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और फिर उसकी लोकप्रियता के चलते एक कंपनी थी, उसने लबूबू डॉल को ही लॉन्च कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बेसिक सा फंडा है, कोई चीज़ सीरीज में, टीवी में या सीरियल में वायरल हुई और फिर उसका एक कैरेक्टर बन गया और वो दुनिया में बिकने लगा। ये सब में भूतिया एंगल कहाँ से आया? भूतिया एंगल अब मैं आपको समझाता हूँ। लोगों के घरों में जब से लबूबू डॉल आई, तब से लोग अजीब सी बात कहने लगे। लोग कहने लगे कि हमारे घर पे भूतिया एक्टिविटीज होने लगी है। समझ लो शुरू में 2-4 लोगों ने ही कहे होंगे, तो जो लोग थे ना, जो सुन रहे थे इन बातों को, उन लोगों ने लबूबू को पजूजू से कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे अभी लबूबू का फंडा समझे थे, पजूजू क्या बोल रहे हो भाई? समझाता हूं, आराम से समझो। पजूजू सिम्पसन्स नाम की एक सीरीज है, उसमें बताया हुआ एक अजीब सा डॉल था। देखो, सिम्पसन्स के 2017वें एपिसोड में जो होमर सिम्पसन है ना, मतलब कहानी का मुख्य किरदार, वो अपने घर के बाहर कहीं घूमने के लिए जाता है और उसको जमीन के अंदर दफन एक अजीब सा पुतला मिलता है। उस पुतले के नीचे पजूजू लिखा हुआ था। वो देखने में बिल्कुल जैसी लबूबू दिखती है वैसा ही था। पजूजू के भी वैसे ही नुकीले दांत थे, बड़ा सा मुंह था, उसके 2 पंख भी थे जो किसी पक्षी की तरह दिखाई दे रहे थे। उसका मुंह किसी इंसान के जैसा नहीं, बल्कि एक शेर और कुत्ते के मिक्स टाइप का दिखाई दे रहा था, और उसका जो पूरा बॉडी था वो एक इंसान की तरह था। वो इस डॉल को, वो इस पुतले को, इस स्टैचू को अपने घर पर लेकर जाता है और अपने फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट के रूप में देता है। सारे फैमिली मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो लोग ये पाते हैं कि जब से पजूजू स्टैचू हमारे घर पर आया है, तब से हमारे घर पर अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई है। हमारे घर में भूतिया एक्टिविटीज़ घटने लगी है। यहाँ तक कि सिम्पसन, होमर सिम्पसन, जिसने ये डॉल अपने घर पर लेकर आया था, वो भी अजीब सी शैतानी दुनिया में फंस गया है। जी हाँ, ये सुनकर सेम टू सेम ऐसे ही लग रहा है ना कि यार लोग तो सेम टू सेम ऐसे ही फेस कर रहे हैं अभी लबूबू को लेकर। तो इसीलिए भले ही 1-2 लोगों ने लबूबू के साथ भी कुछ ऐसे ही फेस किए होंगे, तो जो दूसरे 3-4 लोग थे ना, उन लोगों ने क्या कंपेयर करना शुरू कर दिए कि लबूबू और पजूजू एक ही है, क्योंकि सिम्पसन में फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को कई बार प्रेडिक्ट किया गया है। ये एक ऐसा कार्टून है जिसे माना जाता है कि एक टाइम ट्रेवलर ने बनाया है। सिम्पसन्स में कई बार जो दिखाया जाता है भविष्य में वो घट जाता है। अब 2017 वाले इसी एपिसोड को देख लो भाई, वहाँ पजूजू बताया गया था और असल दुनिया में लबूबू के साथ ये कांड हो रहा है। लेकिन पजूजू भी सिम्पसन में कहाँ से आया? उसका भी तो कुछ इतिहास होगा। तो उसका इतिहास है भूतिया। अब मैं आपको समझाता हूं। मेसोपोटामियन माइथोलॉजी के अनुसार शैतानों की दुनिया का एक राजा है जिसका नाम है हेनबी। हेनबी से ताकतवर शैतान इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। हेनबी के 2 बच्चे होते हैं, एक पजूजू, दूसरा होता है हुवावा। हुवावा का काम क्या होता है? वो जंगलों में ही वास करता है। अंधेरे में जंगल में कोई चले जाए तो उनको अपना शिकार बनाता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। लेकिन जो पजूजू होता है ना, उसे हवाओं का राक्षस कहा गया है। एक ऐसा डीमन होता है जो हवाओं को रोकने तक की ताकत रखता है। हवाओं में वो बड़ी से बड़ी बीमारियां फैला सकता है। अब जैसे प्लेग जैसी बीमारी कह लो, या फिर हवा में जहर घोल देने तक की वो खतरनाक क्षमता रखता है। पजूजू का वर्णन 70s के टाइम पे आई हुई एग्जॉर्सिस्ट नाम की फिल्म में भी हुआ था। एग्जॉर्सिस्ट फिल्म अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें जो अपनी मुख्य किरदार थी, जिसके शरीर में ढेर सारे भूत प्रेत घुस जाते हैं, उनमें से एक पजूजू भी था।
पज़ुज़ू अगर किसी शरीर में घुस जाए तो वो इंसान के शरीर को इतनी बुरी तरह से पटकना शुरू करता है, वो इंसान लगातार अपने सर को कहीं मारेगा, लगातार अपने हाथ पैर को कहीं पीटेगा, लगातार वो खुद को चोट पहुंचाते जाएगा, नुकसान पहुंचाते जाएगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो जो इंसान को पोजेस किया हुआ है वो इंसान अपना दम नहीं तोड़ देता। पज़ुज़ू जिस इंसान को पोजेस किया हो उसके परिवार वालों को भी नहीं बख्शता है। जो भी उसके सामने आएगा उसे बुरी बुरी चीज़ें कहेगा, वो उनको भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। पज़ुज़ू की पूरी कोशिश रहेगी कि वो उस इंसान के साथ साथ उसके खानदान में किसी और को भी खत्म करके अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाए। वहीं पर पज़ुज़ू का एक दूसरा पहलू भी है। पज़ुज़ू मेसोपोटामियम माइथोलॉजी में जो औरतें प्रेग्नेंट रहती है, माना जाता है कि उन्हें एक विचित्र सी चुड़ैल का डर रहता है। ऐसी औरतें पज़ुज़ू से अपनी रक्षा करने के लिए कहती है। पज़ुज़ू को प्रेग्नेंट औरतों और नवजात शिशुओं का रक्षक भी माना जाता है। कई लोग पज़ुज़ू का लॉकेट भी मेसोपोटामियन माइथोलॉजी में पहना करते हैं और यहाँ तक कि पज़ुज़ू का कुछ चार्म जैसा कुछ तो भी बनाते स्टैचू और उसे अपने घर के बाहर भी लटकाते हैं, ताकि जो हवाएं चल रही है पज़ुज़ू उन्हें अशुद्ध करके घर के अंदर ना आने दे, अपनी अशुद्धि से दूसरी अशुद्धि को वो रोक दे। कहा जाता है ना, हीरे को हीरा ही काटता है, वैसे ही पज़ुज़ू जो शैतान है वो दूसरे शैतान को काट कर रख देता है। वो इविल स्पिरिट होने के बावजूद भी लोगों के मन में अपनी एक ऐसी इमेज बनाया हुआ है कि वो तो लोगों का रक्षक है। मेसोपोटामियन माइथोलॉजी में यह माना गया है कि पज़ुज़ू को जब भगवान ने बनाए थे तो वो शैतान नहीं बनाए थे, उसे एक देवता के रूप में बनाया गया था, जिस प्रकार से लूसीफर को बनाया गया था। लूसीफर और पज़ुज़ू एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने ईश्वर से बगावत कर दिए और बगावत करने की वजह से लूसीफर, पज़ुज़ू जैसे और भी कुछ शक्तियों को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया था। वो नर्क में चले गए थे और शैतान बन गए थे। अब ईश्वर ने उन्हें अपने स्थान से हटाया था, तो लूसीफर और पज़ुज़ू का बस एक ही मकसद रह गया था, मनुष्यों को, इंसानों को सताना, क्योंकि मनुष्य ही ईश्वर के सबसे ज्यादा प्रिय थे, सबसे ज्यादा नजदीक थे। अब डायरेक्टली पज़ुज़ू जैसे शैतान तो ईश्वर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो पहला टारगेट बनाते हैं इंसानों को और फिर शैतानों को। अब आखिरी में मैं ये भी बता दूं कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ना रह जाए कि मेसोपोटामियन माइथोलॉजी क्या है, तो मैं बता दूं मेसोपोटामिया इराक का ही पुराना नाम था। मतलब वहां पर जो माइथोलॉजी चलती है वहां पर पज़ुज़ू, लूसीफर, हनबी जो कि पज़ुज़ू का बाप था और हुवावा जो कि पज़ुज़ू का भाई था, उसे सब अच्छे से जानते होंगे। अब ये कोइंसिडेंटली कहो या नोइंगली कहो, लोग इस लबूबू डॉल को पज़ुज़ू से कंपेयर करना शुरू कर दिए, क्योंकि चेहरा दोनों का कुछ कुछ मेल खाता सा है। लेकिन चेहरा मिलने से हम ये नहीं कह सकते कि ये वही चीज है। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी उठी कहां से, वो आज बेशक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको भी पता करना है कि लबूबू भूतिया है या नहीं, वो शैतानी वर्ल्ड को दर्शाती है या नहीं, तो खरीद कर देख लो, लेकिन अपनी रिस्क पर। कुछ ऊंच नीच होगा तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं किसी का भी साइड लेकर ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अब तक देख लिए थे तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों यारों के साथ भी जरूर शेयर करना, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था उस अजीब सी डॉल को देखकर कि क्यों इसे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि शैतानी दुनिया से जुड़े हुए वीडियोस मैं रेगुलरली आपके सामने लेकर आता हूं, आपका मनोरंजन करता हूं, सीख देता हूं और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर भी जुड़ जाना और आपके पास भी ऐसी कोई टॉपिक, जानकारी या कहानी हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।